नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास चर्चा में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। तो कांग्रेस भवन में दो मंत्रियों की संयुक्त पीसी यहां पर की गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लगातार 15 साल के नाकामियों के नायक बताते हुए नजर आए। उनका सभी धारावाहिक चल रहा है। 180 महीने के कार्यकाल में जिनके सिर्फ ब्लैक प्रिंट है, वो 18 महीने की सरकार से ब्लूप्रिंट किस मुंह से मांग रही है। तमाम जो सवाल है वह करते हुए नजर आए। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्ष पर भी तंज कसा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता के विचारों को ट्वीट कर बता दें कि ट्विस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हुए नजर आए। तो तमाम बातें आपको बता रहे हैं। जहां पर आज जो है कांग्रेस भवन में दो मंत्रियों की संयुक्त पीसी की गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो लगातार 15 साल की नाकामियों के नायक बोलते हुए रविंद्र चौबे नजर आए। उनका अभी धारावाहिक चल रहा है। 180 महीने के कार्यकाल में जिनके सिर्फ ब्लैक प्रिंट है, वह 18 महीने की सरकार से ब्लूप्रिंट जो है किस मुंह से मांगते हुए नजर आए हैं। तो लगातार इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर हमारे सहयोगी रविशंकर मेरी मौजूद है। रवि, लगातार जो है रविंद्र चौबे की बात कर ले तो तमाम जो तंज कसते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि अगर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की बात कर ले तो उन्होंने भी विपक्ष पर तंज कसा है। देखिए चंदा, आज दो मंत्रियों ने कांग्रेस भवन में संयुक्त प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने जो विपक्ष है उस पर लगातार हमला करते हुए उनके घोटालों की यहां पर पोल खोलते हुए नजर आए। और सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस सरकार के दो प्रवक्ता जो नियुक्त किए गए थे, रविंद्र चौबे कृषि मंत्री और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को प्रवक्ता चुना गया था कि जो सरकार की आधिकारिक रूप से जो बयान जाएगा वो इन्हीं मंत्रियों से आधिकारिक रूप से बयान जाएगा। तो उन्हीं दोनों का आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता रखी गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो रमन सरकार उनके जो 15 साल के कार्यकाल थे उस पर उन्होंने तंज कसा है। और यह साफ साफ उन्होंने बताया है कि जो उनका जो कार्यकाल था 15 साल का, 118 महीने के दौरान उन्होंने जो कार्य किए, जो कार्य के दौरान जो घोटाले हुए, तमाम बातों का जिक्र किया। और उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी जो सरकार आ गई है कांग्रेस की सरकार में, उनकी सरकार को अब 18 महीने हो चुके हैं। दिसंबर में जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने शपथ लिया था, उसके बाद अब 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने के बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में काम किया, इसको लेकर लगातार विपक्ष ट्विटर के जरिए सवाल कर रही थी। और मीडिया के माध्यमों से भी लगातार राज्य सत्ता पक्ष से सवाल किया जा रहा था कि आपकी सरकार में सिर्फ नाकामियां है, सरकार में कुछ सफलता हासिल नहीं किया है। खासतौर पर गोबर को लेकर भी पॉलिटिक्स यहां पर देखने को मिल रहा था। इसी बीच आज इन्होंने दो मंत्रियों ने प्रेस वार्ता लेकर उन्होंने साफ तौर पर जो विपक्ष है, जो रमन सिंह की सरकार थी तत्कालीन सरकार, उस पर सवाल खड़े करते हुए और उन पर तंज कसते हुए नजर आए। और उन्होंने यह भी कहा कि आपका जो 15 साल का कार्यकाल था उसमें सिर्फ घोटाला हुआ है, और जो तमाम घोटाले हुए थे उसका भी जिक्र किया गया, जिसमें नान घोटाला, पनामा घोटाला, जो समय सीडी कांड समेत तमाम बातों का यहां पर जिक्र किया गया। और यह भी कहा गया कि आप लोग सिर्फ जो 15 साल के असफल सरकार के नायक रहे हैं और अब धारावाहिक यहां पर चला रहे हैं आप लोग। और उन्होंने यह भी कहा कि आपकी सरकार में सिर्फ काला प्रिंट था, जो घोटालों को उन्होंने काला प्रिंट के रूप में संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा। और उसके बाद जब उनकी सरकार की जो 18 महीने का कार्यकाल था उसमें जो उन्होंने कार्य किए थे उसको ब्लू प्रिंट के जरिए से समझाया। और आपका जो काला प्रिंट का सरकार था वो ब्लू प्रिंट कैसे मांग सकता है, आपको हक नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार से आप कोई सवाल करें। इसको लेकर लगातार यहाँ पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर ने भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो 4 चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब 2003 में
डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2018 में मुख्यमंत्री बने, माफ कीजिएगा 2008 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2013 में मुख्यमंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने रमन सिंह। उनके जो कार्यकाल थे 15 साल का, उस 15 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से जो घोटाले हुए थे और जो उन्होंने वायदे किए थे जनता से, उन तमाम वायदों को लेकर उन्होंने जिक्र किया और बताया कि उनके कार्यकाल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। भवन में जो 2 मंत्रियों की संयुक्त पीसी की गई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी अहम मानी जा सकती है और तमाम जो है उपलब्धियों को भी गिनाया गया। लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात करें तो उन्हें भी बाकायदा घेरने की यहां पर कोशिश की गई है, क्योंकि रवि अगर देखा जाए रविंद्र चौबे ने अपने बयान के जरिए यह भी कहा कि पूरे भाजपा कार्यालय का पूरा काला चिट्ठा उनके पास है, तो इसके भी तमाम मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए चंदा, निश्चित रूप से रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कहा कि जो 15 सालों की रमन सिंह की सरकार थी उस दौरान उनके सरकार द्वारा कई घोटाले हुए थे। उस घोटालों में रमन सिंह चुप रहे थे, लेकिन अब सत्ता में कांग्रेस आ गई है तो बतौर मंत्री के रहते हुए रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी जो सत्ता जब तत्कालीन सरकार थी रमन सिंह की, तब उन्होंने जो घोटाले किए थे उन सभी का काला चिट्ठा उनके पास है, वो चाहे तो एक एक करके खोल सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगली प्रेस वार्ता में हम पूरे 180 घोटालों को लेकर आप सभी के सामने आएंगे। और जिस प्रकार से मोहम्मद अकबर की बात करें, उन्होंने भी पत्रकारों से रूबरू हुए, उन्होंने भी मुखातिब होते हुए कहा कि रमन सिंह सरकार, उन्होंने ट्वीट के जरिए जनता के विचारों को ट्विस्ट करने की कोशिश की है। लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हो, लगातार राज्य सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और गोबर को लेकर लगातार उन्होंने कई सवाल किए और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। तो इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा, कहा कि आप छत्तीसगढ़ की सरकार को देख रहे हैं कि हमने 18 साल में जो करके दिखाया, जो हमने 36 जो वायदे किए थे उसमें से 22 वायदे अब तक पूरे कर चुके हैं, लेकिन आपने जो 15.5 साल का जो कार्यकाल रहा उस बीच आपने 180 से ज्यादा वायदे किए थे, उसमें से एक भी वायदा आपने पूरा नहीं किया। और रही बात किसानों की, तो किसानों से भी आपने वादा किया था कि उनका समर्थन मूल्य जो धान का रेट रहता है आई है। हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ के किसानों को 25 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही, तो इस पर आप सवाल उठा रहे। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल करें, छत्तीसगढ़ के किसानों पर सवाल करें। आप जो अपने घोटाले थे उसको पहले आप बताइए, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की साफ तौर पर आज जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई है, बौखलाहट नजर आई है और तमाम जो है जिस तरीके की जानकारियां हैं वह देते हुए नजर आई। हालांकि चौबे ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यालय के तमाम जो ब्लैक प्रिंट है वह उनके पास मौजूद है। लेकिन रवि अगर देखा जाए तो लगातार जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, उसके बाद आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कुल मिलाकर तमाम जो जानकारियां हैं बीजेपी कार्यालय में जो कुछ भी अब तक हुआ उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन अब लगता है कि सियासत में और भी उछाल आता हुआ नजर आएगा। देखिए चंदा, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने राज्य सरकार पे लगातार हमलावर रही, ताकि वो ट्विटर हो या मीडिया के माध्यम से लगातार वो लोग सोशल मीडिया के जरिए से राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो उन सभी सवालों का जवाब देते हुए यहाँ पर जो मंत्री थे, संयुक्त पीसी यहाँ पर रखी गई थी और उनके जो सवाल थे उस पर उन्होंने जवाब भी दिया और यह भी स्पष्ट किया कि उनके जो कार्यकाल थे उस पर वो पहले अपने अंतरात्मा को झांके, उसके बाद सामने वाले पार्टी या सामने वाली सरकार पर सवाल उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखने को मिला, जब राज्य सरकार के आधिकारिक जो प्रवक्ता के रूप में भी उनको नियुक्ति किया गया है, वो आज मीडिया के सामने आए और जिस प्रकार से रमन सिंह की जो तत्कालिक सरकार थी 15 साल की, उस पर उन्होंने बौखलाहट के साथ साथ जो तमाम बातें कही, भाजपा आरोप लगाते आ रही थी, उसके बाद जो है आज कांग्रेस ने कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जो बात है, तमाम जानकारियां जो है अब तक की जितनी भी है वहां पर लगातार जो है नाकामयाब गिनाते हुए भी नजर आए। हालांकि रवि एक अहम बात इसमें यह भी नजर आई कि
कि तमाम तो यहाँ पर बातें गिनाई जा रही थी और रविंद्र चौबे ने यह भी सवाल यहाँ पर किया है कि 15 साल में कई किसानों ने खुदकुशी की है। झीरम का मामला जो था उसको भी याद दिलाते हुए नजर आए कि क्या रमन सिंह उसे भूल गए, और वादा खिलाफी की भी बात करते हुए नजर आए कि जनता से सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी किया है रमन सिंह ने। देखिए चंदा, निश्चित रूप से रविंद्र चौबे ने साफ साफ यह कहा है कि जब रमन की सरकार थी उस दौरान नान घोटाला हुआ, सीडी कांड हुआ, पनामा पेपर का घोटाला हुआ, और जिस प्रकार से उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि नागरिक आपूर्ति निगम में जिस प्रकार से 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर को लेकर जो बयान दिया जा रहा था, और उन्होंने किसानों के आत्महत्या को भी यहां पर साफ तौर पर बताया कि जिस प्रकार से रमन सिंह की सरकार के दौरान किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रहे थे, यह भी बताया कि करीब 1,000 किसान ने उस दौरान आत्महत्या किया था। और इसके अलावा उन्होंने सीडी कांड का जिक्र किया, रतन जोत पौधे को लेकर जिस प्रकार से बायोडीजल निर्माण की बात कही जा रही थी, उसके बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार थे, बेरोजगारों को नौकरी दी जाने की बात कही जा रही थी, बेरोजगार यहां पर लगातार आत्महत्या कर रहे थे। इन तमाम बातों को आज उन्होंने अपने पीसी में बताया कि उनके सरकार के दौरान किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन बेची गई उद्योगपतियों को, और उसका कोई फल यहां पर मिलता हुआ नजर नहीं आया। उद्योगपतियों का कोई भी यहां पर एक फैक्ट्री नहीं लगा, और तमाम जो रमन सिंह की सरकार के दौरान जो योजना लाई गई थी उन तमाम योजनाओं पर घोटाला बताते हुए, और जिस प्रकार से खास तौर पर किसानों पर फोकस रहा इस प्रेस वार्ता में कि किसानों ने जिस प्रकार से 15 सालों में जो आत्महत्या किए थे उस पर किसी प्रकार का कोई इंसाफ उस सरकार ने नहीं किया। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने यह भी बताया कि जो हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं इससे छत्तीसगढ़ के किसान संतुष्ट है, इसलिए आत्महत्या का कदम नहीं उठा रहे। तमाम जो उनका यही कहना था कि उनके 118 महीने बनाम 18 महीने, तो उनके 118 महीने में जो उनका कार्यकाल रहा, जो घोटाला हुआ और जो उनकी योजनाएं थी उसके तुलना करते हुए उनकी 18 महीने की जो सरकार है, 18 महीने की सरकार में जिस प्रकार से लोहांडी गुड़ा में जमीन दी गई और जो किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया, बिजली का रेट आधा किया गया, जो तमाम जो बातें कही गई थी उनकी घोषणा से जो 36 घोषणा की गई थी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, उसमें से 22 से अधिक पूरा करने का उन्होंने दावा भी किया है। और उनको यह विपक्ष को यह भी कहा गया है कि अगर आप अपने वायदे पूरे नहीं कर सकते हैं और आप छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ बोलते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि 1.5 साल की सरकार से आप सवाल करें। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस भवन में 2 मंत्रियों की संयुक्त पीसी देखने को मिली है, और तमाम सवाल जो है मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की बात कर ले तो वे करते हुए नजर आए, चाहे वह फिर किसान खुदकुशी का मामला हो, झीरम हमले का मामला हो या फिर नसबंदी का मामला हो, तमाम सवाल भी करते हुए नजर आए। और लगातार भाजपा कार्यालय में जिस तरीके से जो तमाम गड़बड़ियां की गई है उसकी जानकारी देते हुए जनता को नजर आई, क्योंकि अगर देखा जाए तो रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधा है, मोहम्मद अकबर में भी लगातार यहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर वाकई में अब जो स्थिति है वो और से कहीं ना कहीं वाकई देखना है होगा कि क्या सियासत में किस तरीके का उछाल देखने को मिलता है, क्या इसका भाजपा जो है लगातार इसका कोई जवाब देती हुई नजर आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही।